दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके दोस्तों जो है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को, बिना देरी किए इन प्रश्नों को आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इनको दोस्तों नोट डाउन कर लें। ये प्रश्न दोस्तों कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के प्रश्न हैं और ये प्रश्न दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये विगत 5 वर्षों के पेपर हैं, उनसे दोस्तों इनसे हल किए गए प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों विमीय विश्लेषण की सीमाएँ क्या हैं। ये प्रश्न दोस्तों पिछले साल भी पूछा गया था कक्षा 11वीं की परीक्षा में। विमीय विश्लेषण की सीमाएँ क्या हैं। तो दोस्तों विमीय विश्लेषण की सीमाएँ हैं, ये 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। पहला है इसमें विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। और दूसरा दोस्तों इस विधि से त्रिकोणमिति, लघुगुणकी आदि वाले समीकरणों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये विमीय विश्लेषण की सीमाएं हैं कि इससे विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता और दोस्तों इस विधि से त्रिकोणमिति, लघुगुणी आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरा दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। इन दोनों में से दोस्तों ये प्रश्न अथवा में आते हैं दोनों प्रश्न। विमीय विश्लेषण के उपयोग है देखो समीकरण की शुद्धता की जांच करना, भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना और दोस्तों एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ये दोस्तों विमीय विश्लेषण के उपयोग हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो तीसरा दोस्तों प्रश्न है एक समान अथवा परिवर्ती त्वरण को आप परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों एक समान और परिवर्ती त्वरण क्या होता है। तो जब कोई वस्तु दोस्तों गतिशील करती है तो वस्तु के वेग में क्या होता है दोस्तों, समान समय अंतराल में, समान समय में समान वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जिससे जो है वस्तु के त्वरण को जिससे वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं दोस्तों, एक समान त्वरण कहते हैं। इसको आप याद रख लें। गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है, वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपेक्षिक वेग परिभाषा पूछी गई। आपेक्षिक वेग क्या होता है। जब 2 वस्तुएं गतिशील रहती हैं तब एक ऐसी स्थिति में एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो दोस्तों ये आपेक्षिक वेग की परिभाषा है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम दोस्तों इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, ये तो आपकी परीक्षा में आना ही है 100%। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ये, यदि 2 सदस्यों को किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में दोस्तों एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उसका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दोस्तों परीक्षा में पूछा ही जाता है दोस्तों 100% ये प्रश्न। तो दोस्तों सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, इसको आप कंठस्थ कर लें। इसके बाद एकांक सदिश किसे कहते हैं दोस्तों, वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे दोस्तों एकांक सदिश कहा जाता है। दोस्तों सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये दोस्तों विगत 5 वर्षों के पेपरों से दोस्तों छाँट कर प्रश्न तैयार किए हैं बड़ी मेहनत से। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है और इसी तरह दोस्तों हम सभी विषयों के दोस्तों आपको वीडियो लेकर आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दोस्तों घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए। दोस्तों घर्षण से होने वाले लाभ हैं, घर्षण के कारण दोस्तों हम ज़मीन पर चलते हैं और घर्षण के कारण दोस्तों हम आग जला पाते हैं। दोस्तों घर्षण से लाभ है। घर्षण से हानियाँ क्या हैं दोस्तों, मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं दोस्तों और दोस्तों मशीनों की दक्षता जो क्षमता होती है वो घट जाती है। ये दोस्तों घर्षण से हानियां हैं। इसके बाद दोस्तों क्रिकेट में खिलाड़ी जो है कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये दोस्तों तो खिलाड़ी जब दोस्तों हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो दोस्तों तो गेंद रोकने में जो समय क्या होता है दोस्तों बढ़ जाता है। जब जैसे ही पीछे की ओर हाथ खींचता है दोस्तों तो समय t का मान दोस्तों बढ़ जाता है और समय का मान बढ़ जाने से दोस्तों जो बल है दोस्तों वो F का मान फोर्स जो है कम हो जाता है, जिससे उसके हाथों पर दोस्तों जो है चोट लगने का खतरा संभावना दोस्तों घट जाती है। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न यही है कि जब खिलाड़ी जब हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो जो समय जो होता है t का मान